अगर तो इसको ब्रेक कर गया ना, फिर तो ये डेफ़िनेटली यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ब्रेक करता, रिजेक्शन लेता है, ओके, ओके, 166। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे भाई, सारे सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स? अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ना H4 का लेवल था, जो कि काफ़ी बड़ा था, उसको हमने फिर अब H1 के अंदर रिफ़ाइन किया है और रिफ़ाइन करने के बाद अब हम इस जगह से अपनी जो है ना वो बाइंग देख रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे आए, अभी ज़रा ऊपर है मार्केट, ऊँची है, इधर है, लेवल को टैप नहीं किया। जब तक ये लेवल को टैप नहीं करेगी तब तक हम इसमें कोई बाय नहीं देख सकते। H1 का लेवल है तो 5 मिनट के अंदर हमें इसमें एक अच्छी इनगल्फिंग चाहिए। अब आप कहेंगे उस्मान भाई इनगल्फिंग तो आ गई, नहीं ये इनगल्फिंग नहीं चाहिए, भले ये इनगल्फिंग चल जाए, चाँद तक चली जाए, लेकिन हमारा असूल है कि लेवल को टैप करने के बाद इनगल्फिंग आए, तो मैं इसमें शामिल होऊँगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम उन 99.9% लोगों में नहीं हैं जो अपनी ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। हम उन 01% वाले लोगों में हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक इसमें नए हैं कुछ लोगों के हिसाब से, लेकिन नए को सिखाने वाले हैं, उनको सबक देने वाले हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने वाले हैं और सब्र करके, पेशेंस करके मार्केट को अपने हिसाब से चलाने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मतलब ये नहीं हिसाब से कि मेरी मर्ज़ी से चलती है, मतलब मेरे लेवल पे आएगी, मैं काम करूँगा, वरना अब देखें, यहाँ पे एंगल्फिंग देख के शायद बहुत सारे लोग शामिल हो गए हों। इस जगह पे ये एनगल्फिंग ख़त्म हुई है आपकी, वॉव! क्लियर एनगल्फिंग आ गई है। चलो यहाँ से कर लेते हैं हम बाय और नीचे रखते हैं यहाँ पे 60 पिप का एसएल तो नहीं, क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि मेरे लेवल को इसने अभी तक टच नहीं किया। लेवल को टच करेगी, ठीक है, वरना हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अच्छा, लेवल पे आके या तो मुझे 5 मिनट में एनगल्फिंग दे दे या फिर M1 के अंदर चौक दे दे। यहाँ पे इस जगह पे जो है वो मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे प्रॉपर, उसके बाद फिर मैं देखूँगा बाय। इन 2 सूरतों के अलावा मेरी कोई यहाँ पे बाय नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी यहाँ पे बाय देख रहा हूँ। सुबह मैंने लेवल शेयर किए थे सेल के। सेल के लेवल इसलिए शेयर किए थे कि सुबह मार्केट उन लेवल्स तक आने की हमें ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन मार्केट के अंदर जैसे कि आप प्रेशर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि तकरीबन 5 मिनट के अंदर गायब है। ये देखें, तो इस वजह से जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से इस जगह से हम अपनी अब बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाती तो हम यहाँ से सेल करते, मार्केट ऊपर नहीं गई इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल फेल हो गए, नहीं, ये लेवल अब भी वैलिड है। जब मार्केट आएगी यहाँ से रिस्पॉन्स आपको आएगा, लेकिन जब मार्केट हमारे लगाए लेवल पे नहीं आती या आती है तो हमें कंफर्मेशन नहीं देती, हम कभी भी उसमें ट्रेड नहीं करते। फिर अगर ये मार्केट नए लेवल बना लेती है हमारे जो लगाए हुए लेवल्स हैं उनसे हट के, तो फिर हम अपने नए लेवल लगा देते हैं, इसमें कौन-सी टेंशन है? सीखा हुआ है सब कुछ, सिखाया हुआ है सब कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट आए नीचे और उसके बाद जो है ना वो मुझे प्रॉपर इसमें कोई, यानी ये तो मैं हटाऊँ ना, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया था। तो उसके बाद हम अपनी बाय लेते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, मार्केट या तो नीचे दोबारा से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करे या फिर चॉक करे, उसके बाद मैं वापस आता हूँ ताकि आपका कीमती टाइम ज़ाया ना हो। हाँ जी मेरे वीरो, क्या ख़्याल है? यहाँ से अगर इनगल्फिंग से जिस बच्चे ने ट्रेड ली थी, उसका तो पट्टा बैठ गया ना जी, हो गया ना वो तो उसका एसएल। तो वो 99.9% बच्चों में से था जिसने भी यहाँ पे एसएल करवाया जिसने यहाँ पे बाय पकड़ ली इनगल्फिंग को देखकर। ये था वो ट्रैप जिस ट्रैप पे आप आते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि जी जो आपका प्राइस एक्शन है, इसमें तो लोग ट्रैप होते हैं। तो अच्छा ऐसा है? मैं तो नहीं हुआ। प्राइस एक्शन का मतलब ये नहीं कि प्राइस एक्शन जिसने सीख रखा हो, कुछ भी सीख रखा हो तो वो नहीं। वो बच्चा जिसने अच्छे से सीखा नहीं हुआ, बस वो अपने वो तुक्के लगा रहा है, डेफ़िनेटली कभी चल जाएगा तुक्का, कभी वो एसएल करवा लेगा। जो समझता है मार्केट को, यकीन कीजिए उसके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन से बेहतर कुछ है ही नहीं। प्राइस एक्शन में आपको बहुत छोटे-छोटे एसएल मिलते हैं, पता है आपको? इवन के 5 मिनट की कैप जिसे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहते हैं, जब हम उस पे काम करते थे तो उसमें 60-70 पिप्स का एसएल होता था। लेवल पे जाके हमारे एसएल माशाल्लाह से टोटल 25, 18 कई मर्तबा 15 पिप्स पे चले जाते हैं। हाँ, कभी 30-35 तक भी जाते हैं और कभी बहुत सिनेरियो रेयर सिनेरियोज़ हों तो फिर इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके जी, अब हम वेट कर रहे हैं। पहले हमारा ये था चॉक लेवल कि यहाँ पे चॉक हो,
अब अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देती है, यानी कि इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे देती है कोई कैंडल, तो फिर हमारा जो चौक के लिए लेवल रहेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, मार्केट ट्रैप करती है लेकिन उन लोगों को जो, अब मैं क्या बोलूँ, जो मुफ्त वाले सीख के आए हुए हैं। अच्छा, हम लोग का एक होता है ना यार, सब कुछ तो फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में और मुफ्त में पड़ा हुआ है। मेरा एक सादा सा क्वेश्चन है, अगर सब कुछ फ्री में और मुफ्त में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और वो इतना कारगर है, तो 99.9% लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं है, वो लॉस में क्यों है? बस इतना, मेरा इतना सा झगड़ा है आप उन लोगों से या उन भाइयों से जो ये कहते हैं कि जनाब यूट्यूब पे तो सब कुछ पड़ा, देखो जाओ ना, जाके यूट्यूब पे सीखो। अच्छा जी, अगर मैं आपको M1 में दिखाऊं तो हमारा यहाँ पे चौक बस ऑलमोस्ट हो गया हुआ है। हाँ जी, चौक हमारा हो गया हुआ है। अब हम इस लेवल से अपनी बाइंग प्लेस करेंगे, इवन दो कि अभी तक मार्केट नीचे नहीं आई है, उसके बावजूद हम इस जगह से अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं 3209 से। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देख लें, कैलकुलेशन देख लें, आपके सामने पैनल है मेरा ये सारा कुछ, और अभी तक हमने इस पे कोई ट्रेड नहीं लगाई है। तो इस पे मैं ट्रेड लगाऊंगा जैसे ही मार्केट आती है नीचे। तो जब मार्केट नीचे आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे लगाई थी ट्रेड। कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्डिंग के दौरान ही ट्रेड लगाऊँ। अच्छा, एक तो लेवल ये है हमारा और एक यही लेवल है रीटेस्टिंग के लिए जो यहाँ पे है। तो उस पे अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ आके रीटेस्ट करके चली जाती है कि यहाँ से? ये लेवल तो ख़ैर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पे अगर मार्केट काफ़ी निकल जाती है ऊपर, हम यहाँ पे फिब लगाएँगे। फिब के हिसाब से हमारा जो है ना ये गोल्डन एरिया बन रहा है, देख रहे हैं गोल्डन ज़ोन। तो फिब के हिसाब से जनाब हमारा फिर जो है ना वो यही वाला लेवल जो कि हमारा चौक वाला है वो बनेगा। ठीक है? क्योंकि मार्केट पोटेंशियली इतना ऊपर जा चुकी है। बट हम फिर भी देखेंगे कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन हो, क्योंकि कंफर्मेशन हमें अब इसी 1 मिनट के अंदर ही चाहिए होगी। हाँ जी सर, अब इस वक़्त सिनेरियो ये है कि हमें अपनी बाय इस लेवल से देखनी है। अब आपको पता चला कि लेवल कैसे चेंज होते हैं, ये डायनामिक चीज़ है। डायनामिक कैसे? जब मार्केट इस जगह पे थी, हमारे लेवल जो बने हुए थे, उस हिसाब से हमारी बाइंग थोड़ी-सी नीचे से बनती थी। जब मार्केट एग्रेसिवली बहुत ऊपर चली गई, अब उसके हिसाब से जो हमारा लेवल बनता है, वो जो कहते हैं मोस्ट सूटेबल लेवल, वो ये है। तो इसके लिए काम का आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको लेवल्स का नहीं पता होगा, मिसाल के तौर पे मैंने फ़ेसबुक पे लेवल दे दिए, उस वक़्त जब मैंने लेवल दिए, मार्केट किसी और हिसाब से थी या यहाँ तक थी, तो जब यहाँ तक थी तो मेरे हिसाब से ये लेवल था। अगर वहीं से मार्केट वापस आती तो जो लेवल था वहाँ से ही बाय होनी थी। लेकिन मार्केट ने थोड़ी देर के बाद वहीं से रिजेक्शन नहीं ली, थोड़ा और ऊपर चली गई। मार्केट है भाई, मार्केट है ना, कुछ भी कर सकती है। तो जब वो थोड़ा और ऊपर चली गई तो उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अब मार्केट की मूव, मार्केट की कैलकुलेशंस कुछ और हो गई हैं। अभी हमें फिर देखना होता है कि अब हमारा नीचे वाला लेवल कारगर रहेगा या कि हमें ऊपर वाले लेवल से ही इसको देखना है। अब हमारा लेवल, पहले तो ये था कि कुछ परसेंट इसके चांसेस थे, ज़्यादा नीचे थे, अब हमारे 99% इसी लेवल के प्ले होने के चांसेस हैं। आपके सामने प्ले करूँगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पे मार्केट आती है और सम काइंड ऑफ रिजेक्शन बनाती है, तो हम यहाँ पे 7 पिप्स थोड़ा-सा रखेंगे, 10 से 12 पिप्स के अंदर जो है ना वो एसएल के साथ हम इस पे बाय करेंगे। अगर एसएल हो जाता है खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नीचे वाला लेवल तो है ही है। अच्छा भाई, मार्केट बड़ी जल्दी से यहाँ पे आई है, तो अब हम चले जाएँगे यहाँ पे और यहाँ पे 1 मिनट के अंदर मैं रिजेक्शन देखूँगा। मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंड, अरे कहाँ चली गई मार्केट? मुझे यहाँ पे अब देखें, टेस्टिंग हो चुकी है। एग्ज़ैक्टली टेस्टिंग हो चुकी है। मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए यहाँ पे ताकि मैं अपने बाय प्लेस कर सकूँ, ठीक है? एक ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन तो मिल रही है, लेकिन सिर्फ़ रिजेक्शन के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। एक ग्रीन कैंडल, चलो एक ग्रीन कैंडल, ये कैंडल ग्रीन के हिसाब से इसने मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया है ऊपर। अर्ली थी, ये अर्ली थी। एक्चुअली में होना चाहिए जब ग्रीन कैंडल क्लोज़ हो, हम तब इसके अंदर शामिल हों। देखिए मैंने जल्दी ट्रेड ली, इसका लॉस बल्कि आपके सामने अभी आ जाएगा। अभी इसको मुझे इसके बंद होने का वेट करना चाहिए था, ठीक है? हाँ, 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 है ना? करना चाहिए था, लेकिन क्या है कि हम अपने समटाइम्स बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी अपनी कुछ हरकतों की वजह से लॉस कर जाते हैं।
चलिए अब दोबारा से हम करेंगे छोटी-सी ट्रेड का, लेकिन हम करेंगे ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का। ये अच्छा चपेड़ मारा है भैया ट्रेडिंग में अच्छी चपेड़ लगाई है। तो बस ये समझ लें कि ये मार्केट किसी की भी नहीं है। आप अपने रूल से हटे, आपने लॉस लिया। बस रूल से नहीं हटना। देखा अभी मैंने रूल से खुद हट के काम किया। मैं लोगों को सिखाता हूँ और कभी खुद ही रूल से हट जाता हूँ, तो फिर उसमें क्या होता है कि लॉस तो होता है फिर, वो लॉस देखना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो बस इस जगह पे मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, ग्रीन कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे शामिल होते हैं बाय के अंदर। एक ग्रीन कैंडल का सवाल है बाबू, क्या ही जाएगा तेरा एक ग्रीन कैंडल से मार्केट? अगर इनगल्फिंग बन जाए तो बहुत ज़बरदस्त, वरना एक ग्रीन कैंडल। आपके सामने लगाइए, आपके सामने एसएल हुआ है $150, 144-45 पे आ गए हैं। आपके सामने ही अभी एक और ट्रेड लगाऊँगा क्योंकि वो मैंने बेवकूफ़ी की है और आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, बल्कि तो कई तो मेरे स्टूडेंट ही देख रहे होंगे। कोई बात नहीं यार, ऐसे होता है कभी-कभी। हुँ। यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए। कब तक है ग्रीन कैंडल? कम से कम इस जगह तक। ये जो डॉजी बना हुआ है ना, अगर यहाँ तक मार्केट आने के बाद ग्रीन कैंडल बना देती है तो ठीक है, अगर इससे भी नीचे जाती है मार्केट तो फिर हम इसको आने देंगे यहाँ तक। बस ये वाली ग्रीन बना दे तो हम बाय में शामिल हो जाएँगे। ये देखा कैसे कई ये नस्ल ही ऐसी है कुछ। ओके जी, ओके जी। ग्रीन कैंडल का कमाल देखा आपने क्या होता है? हम इसका जो टीपी लेंगे ना जी, अरे यहाँ तक तो बहुत थोड़ा बनता है यार, $15। हम $5 पे ना $2.5 बुक कर लेंगे, ठीक है? $5 जैसे ही होंगे हमारे, हम उसमें से $2.5 बुक करके बाकी को छोड़ देंगे, फिर उसका टारगेट हम लंबा लेंगे क्योंकि ये H4 का लेवल है, यहाँ से ये बहुत अच्छा चल सकती है। यहाँ से मैं ना 0.01 बंद करूँगा, चली गई? ओके, ये मैंने 0.01 बंद कर ली, तो मेरा जो 144 समथिंग था वो 147 हो गया। बाकी अगर अब यहाँ पे मेरा लॉस होता है, मुझे यहाँ पे इसको ये मुझे ब्रेक इवन करना है अब इसको। मेरे $5 का लॉस हुआ था, मैं $2.5 वापस ले चुका हूँ, ओके? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मुझे टारगेट भी तो ऊपर जाना है लेके जाना है ना। 1 मिनट टारगेट अब मैं 5 मिनट के हिसाब से देखूँ, वैसे तो अच्छे बच्चों की तरह टारगेट हमें देखना चाहिए उसका कम से कम 1 आवर का ना, लेकिन आपको पता तो है, अपना टारगेट अभी कम ही है, छोटे ही हैं टारगेट फ़िलहाल। माशाल्लाह से 60 पिप्स पे चली गई हुई है मार्केट। अगर इसको तोड़ती है ना ये, उसके बाद फिर बड़ी क्लीनर रेंज है हमारे पास यहाँ तक, फिर हम टारगेट अपना यहाँ तक लेंगे, ठीक है ना? इस जगह तक ले लेंगे टारगेट इंशाल्लाह। इसको फिर नहीं देखेंगे, खाँसेंगे भी नहीं इसको भैया, फिर यहाँ तक टारगेट लेंगे। यहाँ तक और यहाँ तक में कितना फ़र्क है? बेटा खोल लो ना। यार मैं अपने बेटे को ज़रा चादर दे दूँ उसके ऊपर। अच्छा जी। 80 पिप्स तकरीबन माशाल्लाह 78 से 80 पिप तक मार्केट हमें दे रही है, पर हम निकले नहीं और निकलेंगे भी नहीं क्योंकि मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने एक बार कमेंट किया था कि भाई अगर अच्छी ट्रेड पकड़ लेते हो तो 0.01 को छोड़ दिया करो फिर। बस उस भाई ने ये नहीं बताया कि कहाँ तक छोड़ना है, इस वजह से मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। नींदें मेरी ऐसी गुज़रती हैं रातों रातें मेरी ऐसी ही गुज़रती हैं लेकिन क्या करें, भाइयों के मशवरे भी हैं तो मानने पड़ते हैं। 2 2 2 90 93 पिप्स वाह भाई वाह बडी! अरे वाह रे 100 पिप्स। अरे कमेंट वाले भैया, अब क्या कर दें क्लोज़ इसको? नहीं, नहीं अभी नहीं करना। बेटा आपको नहीं कह रहा। मंडे है, पहली ट्रेड है। ज़ाहिर है पीछे 2 छुट्टियाँ थी ना जी, हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती है।
तो सेफ ट्रेड। अच्छा पीछे जो मेरी गलती थी, आप लोगों ने नोट की होगी कि जैसे ही मार्केट ने ट्रैप किया मुझे भी, मतलब मैं भी उसके ट्रैप में आ गया। अरे! नेट को क्या हुआ? नेट को क्या हो गया रे? आ गया नेट आ गया। क्या हो गया नेट को भई? वो बंद ही हो गया भैया। ओके, तो आपके सामने मैंने क्या किया था, मैंने जैसे ही उसने इम्पल्सिवली ज़रा बाय की, कैंडल अभी क्लोज़ ही नहीं हुई ग्रीन में और मैंने बाय कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा-सा और नीचे आ गई क्योंकि वो कैंडल बाय की है ही नहीं थी। मुझे इंतज़ार करना चाहिए था। तो हम भी देखें हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और कुछ नहीं तो अपनी अगर हमारी साइकी ही ख़राब होने लग जाती है ना, अच्छा ये साइकी ख़राब पता है क्यों हुई है? कि पिछली कई मर्तबा ऐसे ही हमने जो है ना वो थोड़ा-सा अर्ली कि यार जहाँ पे 20 पिप्स का बनेगा वहाँ 15 पिप्स का एसएल बन जाएगा तो उसमें कर लिया और वो हो भी गई, चल भी गई वहाँ से ना। तो इसलिए वहाँ से हमारी ये साइकी भाई ख़राब हो गई क्योंकि इस लेवल होता है ना जी जब लेवल पे हमें इतना होता है कि अगर हमें यहाँ पे ग्रीन मिल गई एक मर्तबा तो हम टका के अपना प्रॉफ़िट ले लेंगे। बट कई मर्तबा वो फिर ग्रीन में होती नहीं है, रेड में क्लोज़ हो जाती है, तो वो हमारे लिए फिर हमें वो कहते हैं ना कि चपेड़ सही लगाती है फिर। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मार्केट है ये और हम भी इंसान हैं, तो गलतियाँ करते हैं। अच्छा 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए यहाँ पे ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। ऊपर क्लोज़ अगर होगी ना, तो उसके बाद ये वाला अगर यहीं पे है तब भी मैं खतरे में ही हूँ, क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस इसी लेवल के टेस्ट के लिए आ सकती है। बट आई बिलीव कि क्योंकि अभी इसने अभी रिसेंट पिछला लेवल टेस्ट किया है, तो अब यकदम यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आएगी, ऊपर चली जाएगी। बाकी 100 पिप तक आपके सामने ये पहुँची हुई थी। 150 अब $157 बन रहे हैं। अ, लाइक यहीं बंद कर दूँ तो टोटल $10 का प्रॉफ़िट रहेगा। $10 अगर देखा जाए तो तकरीबन 2900 से 3000 रुपए हैं, 2900 हैं आज की डेट में, 12 मई 2025, 290-91 का है डॉलर। तो ये एक मज़दूर की 3 दिन की मज़दूरी के बराबर है, जो मैंने घर में एसी में बैठ के ये कमाए हैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। पर प्रॉब्लम पता क्या है? एक तो हमारा कुछ पिछला तजुर्बा कहता है नहीं सिर्फ़ 10, नहीं, नहीं, नहीं 20-22 कमाएँगे, वरना वो जो अभी $2.5 लॉस में है बस उतना ही ले लेंगे। तो अब इसमें मतलब मुख्तलिफ़ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। कुछ लोग ग्रीडी हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं या तो अच्छा प्रॉफ़िट लूँगा या फिर नहीं लूँगा। कुछ लोग एक हद तक अपना जो है ना वो करने के बाद प्रॉफ़िट निकल जाते हैं मार्केट से। मैं ख़ैर उन्हीं लोगों में से हूँ जो एक ख़ास हद तक प्रॉफ़िट लेने के बाद निकल जाता हूँ। बट यू नो कि मेरा अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ है और फिर लाइव मार्केट में सॉरी लाइव ट्रेड करना बच्चों के सामने ये भी थोड़ा-सा चैलेंज है और ये चैलेंज हम अपनी इस फ़िज़िकल क्लास में अल्लाह के हुक्म से इस चैलेंज को फ़ेस करने वाले हैं। देखें क्या होता है, अल्लाह के हवाले है इंशाअल्लाह। 130 पिप्स माशाअल्लाह। मेरा क्योंकि बैलेंस ही $150 था, वो तो फिर लॉस करके पीछे आया ना जी। तो वरना ये 62-63 पे जा रहा होता। कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो ऊपर। देखो मैं वीडियो को बंद नहीं कर रहा, आप लोगों के साथ गपशप कर रहा हूँ। आई बिलीव कि आप लोग भी इस चीज़ को समझेंगे इंशाअल्लाह। गपशप करते-करते ही हम जो है ना वो अपना अच्छा प्रॉफ़िट ले लेंगे। टू 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 100 तकरीबन 20-25 पिप्स पे मार्केट माशाल्लाह से हमारी ट्रेड चल रही है। अच्छा ये जो था ना जी इसको बंद करना 0.02 के लिए अगर वो 0.02 की ही होती अब तक तो ये जनाब हमें $20-22 दे रही होती। वो चीज़ ट्रेड मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ है। वो चीज़ लॉस वाली है। उसमें आपको फिर लॉन्ग टर्म में लॉस देखना पड़ेगा। तो जो किया है यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस थी। आप कुछ बच्चे यहाँ पे क्या होंगे कि $1 की स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो वहाँ से उनको आधी बंद करनी ही चाहिए। ठीक है जी, 25 पिप पे तो कोई माइक्रो लॉट लेगा सॉरी कोई मिनी लॉट लेगा 0.01 की तो उसमें से भी उन्हें 0.05 की बंद करनी ही चाहिए। तो जो बेचारे हम जैसे हैं 0.01 अब 0.02 वाले तो वो 0.01 ही आधी बंद कर सकते हैं। अच्छा अगेन बता दूँ ये जो सिग्नल है ना ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, अगर ये इसको रेड में टर्न कर देता है
फिर थोड़ी-सी तशवीशनाक बात हो सकती है, लेकिन अगर ये ग्रीन में यहाँ बंद होती है तो ये बल्कि एक अच्छा साइन होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाने का। हालाँकि यहाँ पे बाकी सारे पहलवान यही कहेंगे कि भाई ये देखो इतनी रिजेक्शन है, यहाँ पे सेलिंग आएगी। हाँ, सेलिंग आएगी अगर ये क्लोज़ हो गई रेड के अंदर। अगर ये यहाँ पे कहीं क्लोज़ होगी ग्रीन में ही तो फिर इंशाल्लाह यहाँ पे सेलिंग वाला कोई सीन नहीं होगा। अगर आया भी तो बस यहाँ से वापस ही ऊपर चली जाएगी। तो आप क्या कहते हैं यहाँ से ले लिया जाए इसको? नहीं यार 150 से 157 बना के क्या ही तीर मारना है। ये देखें ना ये गंदा बच्चा अब इसको ना ग्रीन में सॉरी रेड में बंद करने के चक्कर में है। 5 मिनट में देखें तो 5 मिनट भी बंद होने वाला नहीं, अभी है टाइम, टाइम है जी। इसको ज़रा ऊपर कर लें ताकि ऊपर $2.5 हमारे पूरे हो जाएँ, जो आपने आज की डेट में लॉस किया था वो तो कम से कम पूरा हो। ये सारी बंद कर दें। नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे हम बस यहाँ पे वी विल जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा यहाँ पे जो है ना, तो अब हमारा एक और लेवल भी है बाय का, जिस पे इस वक़्त मार्केट तकरीबन खड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम एक छोटी-सी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करेंगे। 1 मिनट और वो ट्रेड हमारी जो है एग्ज़ीक्यूशन हमारी रहेगी ग्रीन के बाद सिर्फ़ 20 पिप्स, ओके? ग्रीन के बाद सिर्फ़ 20 पिप्स, ग्रीन कैंडल के बाद 20 पिप्स। जी मेरे बेटे। बेटा 1 मिनट रुक जा। बेटा 1 मिनट रुक जाओ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ़ यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बस इतना ही हमारा होगा और अच्छा बेटा, ना देना बेटा। अरे! ऐसे थोड़ी होता है बेटा। नहीं मेरा बेटा तो बनेगा, मेरा चौना बेटा बेटा तो मेरा बनेगा, ऐसी बात नहीं है। कंबल तो आपके पास है ना चौने बेटे, मेरे प्यारे बेटे। ये सा मुझे डेंजरस लग रही है यार। मैं इसको बंद ही कर देता हूँ। क्योंकि एक्चुअली ना लेवल है देखो, लेवल है इस जगह पे ये, यहाँ तक का। लेवल यहाँ तक का है तो मार्केट इसके लिए नीचे आ सकती थी। इसलिए मैंने 0.02 वाली को बंद कर दिया भाई। चलो चल भी पड़ी अगर, जो कि तकरीबन लग रहा है चल भी पड़ी है लेकिन ना थोड़ा-सा अर्ली मैंने बाय कर ली थी और 0.01 करनी थी मैंने एक्चुअली में तो क्योंकि खुला ही 0.02 था तो मैंने 2 कर ली। इस वजह से ज़रा मैं घबरा गया था। देखें, अकाउंट के साइज़ के हिसाब से हम लोग शेयर बनते हैं। अगर अकाउंट साइज़ आपका बड़ा होता है तो फिर आप उस हिसाब से अपना परसेंटेज के मुताबिक रिस्क लेते हो। छोटा होता है जब अकाउंट साइज़ तो फिर ये प्रॉब्लम्स बनती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो है ना वो इसको बंद कर रहे हैं। काफ़ी है मेरे ख़्याल में। उसकी वजह ये है कि जो नीचे लेवल था ना बहुत बड़ा था H4 का, ये दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको विज़िट करने आ सकता है। तो उस सूरत में हमने क्योंकि अपना ये ट्रेल कर रखा है ऊपर, तो वो हमें परेशान करेगा। तो हम यहाँ पे इसको तकरीबन
18 पे बंद करने वाले हैं इंशाल्लाह। सो काफ़ी है आज के लिए, मंडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, तो आई बिलीव कि ये काफ़ी है इंशाल्लाह। तो 18 पे इसको हम बंद करेंगे, ज़रा पहुँच जाए। उस हिसाब से जो हमारा 1:48 है, ये कितना हो जाना चाहिए? एक 66 शायद, अगर मेरा हिसाब ठीक है तो 18। चलो भाई, ज़रा 18 पे पहुँचाओ, फिर हम इसको बंद करें। 17.5, साढ़े 17, साढ़े 17, थोड़ा-सा और ऊपर, थोड़ा-सा और ऊपर जाओ, शाबाश! थोड़ा नीचे नहीं, ऊपर। यहाँ से दरअसल ना ये रिजेक्शन एरिया है ना, सो बल्कि हम अब इसका टीपी ही उस हिसाब से ले लेते हैं ना। 18 है, 18.01, चल यहाँ पे टीपी रखते हैं, तो टीपी ही लेते हैं, टीपी के साथ लेते हैं इसको, ऐसे नहीं लेते। चलो शाबाश, 1:48 कितना बन जाएगा? 1:66, 18 पे जाके। देखिए, अगर तो ये इसको ब्रेक कर गया ना, फिर तो ये डेफ़िनेटली यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं ब्रेक करता, रिजेक्शन लेता है, ओके, ओके, 166। चले माशाल्लाह अल्लाह, जैसे ही मेरा उसने टीपी ली है, अब देखें मूवमेंट कितनी ज़बरदस्त आ रही है। खैर चलें, ठीक है, ओके है। अ, जो अल्लाह ताला अता फ़रमा दे, उस पे हम राज़ी हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। हाँ, हमारी फ़िज़िकल क्लास 15 मई को है और ऑनलाइन क्लासेस हमारी आप कभी भी जॉइन कर सकते हैं।